आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए हम 3000 क्वेश्चंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे या 5000 क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाला है। तो यदि जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे या स्क्रीन पे नंबर मिल जाएंगे। ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करके कैसे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है, वो सभी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लगभग यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए और आपकी हर एक डाउट को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन हो जाइएगा। उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज आपका ओनली 199 है, जिसमें आपको लगभग 55 टेस्ट है वो आपको मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज। उसके साथ ही साथ लगभग आप यहाँ पे मान सकते हो कि 60 टेस्ट आपको फुल सिलेबस के मिलने वाले हैं, जिससे आप किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी आपके 100 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, लगभग आपको 80 से 90 के अप्रोक्स सेम क्वेश्चंस आपको लगभग थ्योरी चेंज होगा वैसे के वैसे उसी टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपका बहुत कम चार्ज है, जिसमें आप इजिली सबके लिए अफोर्डेबल है। तो चलिए आज के इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द आउटर कवरिंग ऑफ प्रोक्रिटिक सेल्स इज कॉल्ड ऑफ। मतलब जो प्रोक्रिटिक कोशिकाएं होती है उसकी बाहरी आवरण क्या कहलाता है, ठीक है, किससे बना होता है, क्या कहलाता है। इसमें चार ऑप्शंस हैं आपको, और इसमें आपको चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या जाएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस चारों में से आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है। तो फर्स्ट में जो आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा बी। बी यहाँ पे आपका सेल वाल आपका राइट आंसर जाने वाला है। तो फर्स्ट में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यूकेरियोटिक कोशिकाएं विभाजित होती है तो किससे होती है। यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। देखो यहाँ पे वही क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो सेकंड में आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका बी राइट आंसर जाएगा। ओके, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, प्रोक्रिटिक शब्द का अर्थ है। द टर्म प्रोक्रिटिक मीन्स, तो इसका क्या अर्थ है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो थर्ड में जो आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शंस लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोक्रिटिक सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोक्रिटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। इंग्लिश मीडियम की तरफ आप जो है क्वेश्चंस देख सकते हो, उसका आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। किसने कोशिका सिद्धांत का विस्तार करते हुए ओमिस सेलुला ई सेलुला कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे है, हु एक्सटेंड द सेल थ्योरी ऑफ स्टेटिंग ओमिस सेलुला ई सेलुला। तो किसने दिया था। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। क्या राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है, जल्दी बताइए। तो फिफ्थ में आपका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। तो फिफ्थ में आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है, यहाँ पे आपका ए राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक कोशिका सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, चारों ऑप्शन देख लीजिए और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। सिक्स में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा। The concept that all living organism arise from the extending life is known as। तो यहाँ पे है arise from extending life is known as। तो इसमें आपका क्या राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। तो सेवंथ में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सेवंथ में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल एंड देयर फंक्शंस, विच ऑर्गेनल इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर एन लिंक्ड ग्लाइको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, चारों ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोलाइसिस के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग उत्तरदायित्व है, तो कौन सा है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शंस मिले हैं, इसमें से आपका राइट आंसर 8 में क्या जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर जाएगा बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, राइट आंसर जाएगा आपका 8 में बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने के लिए उत्तरदायित्व एंजाइम कैटालेज कहाँ पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन है इस बार भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपकी एंट्रेंस एग्जाम में 2025 में पूछे जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो एक अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छी एम्स में, टॉप एम्स में एडमिशन लेने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 9 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 9 में आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी यहाँ पे आपका प्रोक्सीसोम यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, विच ओरिजिनल इज इन्वॉल्व इन द बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीकरण में कौन सा कोशिकांग शामिल है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन है, लाइसोसोम, ग्लाइको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिमस। तो राइट आंसर 10th में क्या जाएगा, 10th में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाएगा आपका बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शंस लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट है, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण कहाँ होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या जाएगा, जल्दी बताइएगा। 11 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, 11 में आपका क्या राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 11th में आपका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ ER। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये इसका राइट आंसर जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। ओके, ये चीज क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति में मेंडल के सिद्धांत को विरोध होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो जो होता है मेंडेलियन जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट जाएगा। तो इसमें आपको चार ऑप्शंस है, इस जीन हैज टू एलील्स सिगरेट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो 12th में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन का, मेंडेलियन आनुवंशिकता का विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण प्रस्तुत है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है। तो यहाँ पे भी आपको पूछा गया है, एक्सटेंशंस ऑफ एडिलियन जेनेटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, फ्लोर कलर। ओके, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 13 में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाएगा आपका बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लो। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, 199 सब्सक्रिप्शन चार्ज है, जल्दी से स्क्रीन पर चल रहे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 14 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो चलिए 14 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। तो 14 में आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मेडल प्रिंसिपल। तो मेडन के सिद्धांतों को कौन फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपका 15 में राइट आंसर क्या जाएगा, तो 15 में आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। देखो जेनेटिक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आपके जेनेटिक्स से देखने को मिलेंगे। तो जेनेटिक्स से आपके कोई भी क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होने चाहिए। यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप एक अच्छे स्कोर की तरफ जाने वाले हो। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। तो निम्नलिखित में से किस जगत के में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शामिल होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी और फंजाई। तो इसमें से आपका
ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या जाएगा, तो 16 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका बी। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर का पहला नाम दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, अकॉर्डिंग टू बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंटेड। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा ए, जीन्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, फर्स्ट आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 18 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 18 नंबर में आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है, 18 नंबर है, द्विपद नामकरण में वैज्ञानिक नाम का दूसरा भाग दर्शाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नाम को हमने पूछा है, तो इसमें भी आपका राइट आंसर क्या जाएगा, चारों ऑप्शंस देख लीजिएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम की तरफ हैं तो आप इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हो। तो राइट आंसर 18 में क्या जाने वाला है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। क्या राइट आंसर जाएगा, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे, द्विपद नामकरण के नियम सबसे पहले किसने प्रस्तावित किए थे। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। द रूल्स ऑफ बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर वेयर फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो चारों ऑप्शंस देख लीजिएगा। यहाँ 19 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, देखो इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम हर एक टेस्ट सीरीज में, टेस्ट पेपर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपके यदि आपने पढ़े होंगे तो आप इजीली जो है एक अच्छा स्कोर 30 में से लगभग 28-29 क्वेश्चंस कर लोगे। ओके, तो 19 में आपका क्या राइट आंसर जाएगा, तो 19 में आपका जो राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका बी। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को हम डिस्कस करेंगे, विक्टोरिया की 5 जगत परिवहन प्रणाली का अपवाद कौन सा है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, चारों में से आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका राइट आंसर जाएगा वो बी आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नंबर 21 को डिस्कस करेंगे, प्रोटिस्टा जगत की मुख्य विशेषता क्या होता है, द मेन। तो यहाँ पे फ्यूचर है कि जो फ्यूचर होते हैं किंगडम के, वो किंगडम प्रोटिस्टा की क्या है। तो चारों ऑप्शन हैं, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, 21 में आपका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम डिस्कस करेंगे, विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विथ काइटिन इन दियर सेल वॉल। तो सेल वॉल में किसकी कोशिका अभी तक काइटिन से बनी होती है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 22 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा फंजाई। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं 23 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक के पोषण के तरीकों का अपवाद है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर क्या जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 में आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। ओके, मुख्य आधार क्या होता है, तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, तो 24 में आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करेंगे, वह पौधे हार्मोन जो फलों को पकने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 25 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा वो डी आंसर राइट आंसर जाएगा। ओके, डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ सेलुलोज इन प्लांट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एनर्जी स्टोरेज या एंजाइम एक्टिवेशन। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका 26 में बी राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, उस रक्तचाप के उपचार की प्रयुक्त होने वाला पौधा जनित एल्कोलॉइड कौन सा है। तो ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका 27 में राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है वो बी आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, क्या जाएगा, 27 में बी आपका राइट आंसर जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द्विपति नामक की शुरुआत किसने की थी। तो ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो चुका है, लेकिन इसको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 28 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, डी आपका राइट आंसर जाने वाला है। क्या आंसर जाएगा, डी। नेक्स्ट 29 की हम बात करेंगे, इनियस का किसका श्रेय दिया जाता है। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा 29 में आपका राइट आंसर बी जाएगा। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसको थ्योरी को घुमा दिया गया है। ओके, तो ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज में जो दिए जा रहे हैं क्वेश्चन, उनको एग्जाम में ऐसे ही घुमा के आपको बस थ्योरी चेंज होगा, बाकी आपके वही क्वेश्चन और उनके आंसर वही होने वाले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सभी जीवों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो यहाँ पे भी आपका लास्ट में 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपके क्या राइट आंसर जाएगा। तो चारों में से आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपका जाएगा डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन हो सकते हो। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, स्क्रीन पे भी आपको नंबर मिल जाएंगे, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, जिसमें आपका फुल सिलेबस में से आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।